तुम कैसे परमेश्वर को परखते हो और परमेश्वर के वचन पर विरोध करते हो और परमेश्वर के वचन पर आरोप लगाते हो और कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य था, वो कैसे हो गया खुदा। इसी रीति से तुम भटके हुए हो और इसी रीति से वो भी भटके हुए हैं जो तुमको गलत रास्ता और मार्ग दिखाते हैं और तुम्हारा इस्तेमाल भी करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर मान सम्मान प्रभु मैं आपको देता हूँ। सृष्टिकर्ता राजा प्रभु, आपको सारी महिमा मिले। आदर मान सम्मान के साथ प्रभु मैं आपका नाम ऊंचा और महान करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी आपका आदर करना मेरे लिए अच्छा और भला है कि प्रभु मैं आपको सारी महिमा देता हूँ। प्यारे परमेश्वर, मेरे अंदर की सच्चाई और मेरे अंदर का विश्वास, मेरे अंदर का प्रभु परमेश्वर सीख जो प्रभु आपने दिया है, प्रभु आपके ज्ञान से मैं भरा हूँ। और प्यारे परमेश्वर पिता, मैं आपको इसी रीति से सच्ची महिमा दूं कि प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन उन भाई बहनों के जीवन में काम करे जिन तक प्रभु आपका वचन पहुंचे और प्रभु उनका जीवन बदले। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु जी आप मुझे वचन सीखने के लिए और समझने के लिए और परमेश्वर पिता आत्मा और विश्वास, प्रकाशन और दर्शन प्रभु जिस रीति से आप मुझे देते हैं और परमेश्वर पिता आपका वचन मेरे जीवन में इसी रीति से काम करता है। मेरे खुदावन प्रभु आपका वचन भाई बहनों तक पहुँचे, हर देश, हर नगर, हर शहर में, हर गांव में, और परमेश्वर प्रभु हर भाई बहनों के जीवन में प्रभु आपका वचन बहुतायत से बढ़कर काम करे। इसी रीति से प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु वचन में बढ़ने के लिए आप मेरी मदद करें। आप प्रभु मुझ में से होकर प्रभु अपने वचन के द्वारा हर किसी से, हर सभी से, सभी लोगों से बात करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। मेरे प्रियो, आज हम वचन में बढ़ रहे हैं। जिस रीति से आज हम वचन को सीखेंगे, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो ये पुराने नियम की पुस्तक है। जिस रीति से इस पुस्तक से हमें सीख और समझ परमेश्वर के वचन से हम पाते हैं और परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा बात करता है और इसी रीति से हमें सही सीख और समझ हमें प्राप्त होती है कि परमेश्वर का वचन हमसे और आप सभी लोगों से किस रीति से कैसे बात करता है। परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए और परमेश्वर के वचन में अपने आप को दृढ़ करने के लिए मनुष्य को अच्छा और भला है कि अपने आप को सही और सिद्ध करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। यशायाह अध्याय 9 वचन 6-7 को हम इसको सही रीति से पढ़ेंगे। अध्ययन और मनन के साथ हम जांचेंगे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। मैं 6 वचन पढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। तो जिस रीति से हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन किसके बारे में खुलासा करता है? वो कौन है कि जो हमारे लिए आएगा और वो हमारे लिए पुत्र ठहरेगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। तो परमेश्वर यहोवा यशायाह भविष्यद्वक्ता से बात करते हैं और अपने वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये सारी बातें यशायाह भविष्यद्वक्ता से बताते हैं। तो देखिए, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। परमेश्वर की महिमा हो। तो ये जो पुत्र हमारे लिए दिया गया है, ये कोई मामूली पुत्र नहीं है, ये संसार का पुत्र नहीं है। जिस रीति से हम किसी के पुत्र हैं और हमारा कोई पिता है, परंतु वो कौन? वो पृथ्वी का पिता जो हमारा पिता कहलाता है। परंतु ये मसीहा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, आपका प्रभु यीशु मसीह है, सबका प्रभु यीशु मसीह है, पूरे जगत का प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया, पूरे जगत, पूरे संसार के लोगों का, जिसे कहते हैं कि सबका बाप है। तो देखिए, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। तो किसके कांधे पर होगी?
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारी प्रभुता होगी, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को इस पृथ्वी के ऊपर दे धारण करके अपने आप को साबित किया है कि मैं परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर जिसे कोई देख नहीं सकता है, वो आत्मा है, वो अंतरिक्ष है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और अपने हृदय अपने मनों में रख छोड़ा है, तो उसी में हम परमेश्वर को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह में ही हमें परमेश्वर प्राप्त होता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर होगा। पराक्रमी परमेश्वर होगा। तो परमेश्वर अपने वचन को इस पृथ्वी के ऊपर दे धारण करके, जिसमें परमेश्वर की आत्मा बसती है, जिस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि 100% 100% प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, 100% और 100% प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जिस रीति से प्रकाशन और दर्शन को यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पाया है, सारी बातों का खुलासा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करते हैं। परमेश्वर में उत्तर हमें प्राप्त होता है, यानी कि यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये आज जो हमें वचन मिला है, परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है, जिसके विषय में परमेश्वर ने अपने वचन के विषय में हमें और सबको, पूरी दुनिया को दे दिया है कि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। आगे देखते हैं 7 वचन क्या कहता है। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। परमेश्वर की महिमा हो। जिस रीति से हम कहते हैं हमारा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है, हम कैसे अपने आप को सही करते हैं, हम कैसे अपने आप को सिद्ध करते हैं, हम कैसे अपने आप को उस जगह पर रखते हैं जिस रीति से परमेश्वर हमें जांचे, क्या हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं, किस रीति से हम परमेश्वर को, अपने आप को सही कर सकते हैं कि परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो। परमेश्वर की आत्मा उसी में होती है जिसका मन परमेश्वर के वचन पर सदा और सर्वदा सिद्ध होकर बना रहता है। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। तो वो प्रभु जो हमारा मसीहा जो आज हमारे लिए आ चुका है, यानी कि इस पूरे जगत, पूरे संसार का अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, उसका नाम रखा जाएगा। जिस रीति से परमेश्वर ने अपने वचन को इस पृथ्वी के ऊपर दे धारण किया था। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। और देखो क्या लिखा है, और उसकी शांति का अंत ना होगा। तो वो शांति का राजकुमार है, वो शांति दाता परमेश्वर है, वो शांति दाता यीशु है जो हम उस पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में ही हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। देखिए आगे क्या लिखा है, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। तो मनुष्य बहुत कुछ करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अच्छे बने, परंतु मनुष्य अच्छा नहीं बन सकता है कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को ना जान ले। प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है और मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उसके मार्ग पर दृढ़ बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य तभी एक अच्छा इंसान बनता है और उसके अंदर प्रेम, विश्वास, धार्मिकता, धर्म क्या है उसको तब पता चलता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगता है। यानी कि जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हैं, तब उनके अंदर परमेश्वर का विश्वास, जिसको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा उन्होंने परमेश्वर को देखा, और उन्हीं के अंदर परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो उस राजा की हम महिमा करते हैं, उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, हम उस शांति दाता राजकुमार की हम महिमा करते हैं जिसके कंधे पर सारी प्रभुता आज दी गई है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दे दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया है, तो तुम किस
खोज में हो, तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम किस ईश्वर के पीछे भाग रहे हो? क्या तुम्हें प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है? क्या तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश नहीं करता है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपसे बात नहीं करता है? तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को जानें, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना कहकर कहें कि हे प्रभु, तू हमारा प्रभु और हमारा परमेश्वर और हमारा खुदा है, क्योंकि परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। लिखा है सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो परमेश्वर ने जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर ठहराया, पुत्र का अधिकार दिया और युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता और परमेश्वर शांति का राजकुमार ठहराया है, तो हमारा मसीहा प्रभु हमारा पिता भी है और हमारा परमेश्वर भी है और वो हमारा खुदा भी है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उन्होंने परमेश्वर को जान लिया है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, उन्होंने परमेश्वर तक पहुंचने का अपने लिए रास्ता और मार्ग खोल लिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर ने तो मुझे इसीलिए चुना है, परमेश्वर ने तो मुझे इसीलिए चुना है और प्रभु यीशु मसीह तो मुझे इसी रीति से मुझ में होकर आप सभी लोगों से, हम सबसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य ही तुमको आज़ाद करेगा और तुम सत्य पर जब चलोगे तो अपने आप को सही और सिद्ध करोगे, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग ही ऐसा है कि जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को पाता है तो आत्मिक भोजन की तरह उसको ग्रहण करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें और अध्ययन करें, मनन करें, परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करें। अगर प्रभु यीशु मसीह को जानकर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो तो आपके लिए कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य अनंत काल तक जीवित रहेगा जिस रीति से वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जान लिया है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसने परमेश्वर को पा लिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो मेरे प्रियो, अब हम वचन में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे बाप दादाओं का, हमारे पितरों का कैसे और किस रीति से बपतिस्मा हो चुका है। आज जब हम जीते हैं, अपने माता पिता से लेकर अपने पितरों के द्वारा जिन जिन कामों को हमने देखा था, क्या वो काम हमारे लिए सही थे या फिर हम कहीं गलत थे, या हमारे पितरों या हमारे बाप दादाओं में कहीं न कोई गलतियां थी, जिस रीति से आज हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आप को सही करके परमेश्वर को जान सकें। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 1 से 11 तक हम इसका अध्ययन करेंगे। पौलुस के द्वारा आज हमें क्या पता चलेगा और परमेश्वर का प्रकाशन और दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को किस रीति से, यानी कि अपने प्रकाशन, अपने दर्शन के द्वारा पौलुस से प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से कैसे बात की कि जो पौलुस एक विरोधी था, परमेश्वर के वचन से विरोध करता था और उसी को परमेश्वर ने चुना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने चुना, उसको बदल दिया, तो पौलुस बदल गया। तो मैं पहले वचन को पढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। तो पौलुस का क्या कहना है? पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। तो हमारे बाप दादे, हमारे पितरे हमसे पहले जब वो थे तो कहाँ पर थे? उस बादल के नीचे थे जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर उस बादल में से नीचे उतरा था और अपने सारे कार्य को पूरा किया था, जिसे कहते हैं कि वो चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवन का जल, वो सोता जो प्रभु यीशु मसीह है, वही परमेश्वर था। जिस रीति से हम नहीं समझ पाते हैं, परंतु जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें सीख मिलती है कि परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में किस रीति से कैसे काम किया है। प्रभु की महिमा है कि प्रभु ने हमें और आप सभी लोगों को अच्छा भला और चंगा, सही सलामत और सुरक्षित रखा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखिए आगे क्या लिखा है, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। परमेश्वर की महिमा हो। जब परमेश्वर ने उस समुद्र को फाड़ा और दो भाग कर दिया, उसी में से हर कोई, जिसे कहते हैं कि हमारे पितरे, हमारे बाप दादे पार हो गए और उनका वहाँ पर बपतिस्मा भी हो गया।
और प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से अपने प्रकाशन, अपने दर्शन को पौलुस को दिया, और पौलुस जो एक विरोधी भी होकर अपने आप को नम्र और दीन किया, और उसने जब स्वयं में परमेश्वर को देखा तो अपने आप को जाना कि मैं कहाँ पर था पहले, जब मैं परमेश्वर के वचन से विरोध करता था। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह को पौलुस ने देखा और जाना कि ये सत्य में परमेश्वर है, और उसी ने सत्य की गवाही दी है। किसने? पौलुस ने, जो आज हमारे लिए सही मार्ग खुला है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने मार्ग को खोल कर रखा है। थैंक यू जीसस। देखिए, जब हम 2 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो हमसे पहले हमारे बाप दादाओं का बपतिस्मा हो चुका है, और उन्होंने अपना बपतिस्मा मूसा के द्वारा पा लिया है, और परमेश्वर ने उनको जल और आत्मा से बपतिस्मा दे चुका है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। 3 वचन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, परमेश्वर की महिमा हो। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और वो आत्मिक भोजन आत्मा जो है, और परमेश्वर का वचन जिसे हम कहते हैं कि हमने भोजन को ग्रहण किया, हमने आत्मिक भोजन को ग्रहण किया। और देखो चौथे वचन में क्या लिखा है? और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, परमेश्वर की महिमा हो। वो सोता, वो चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है, और जो सब ने उसमें से पानी पिया और वो तृप्त हुए, परमेश्वर की महिमा हो। वो इजरायली जो पार हो चुके थे, और पार होने से पहले उन्होंने जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और व्यभिचार किया, और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ एक पुतले को बनाया, और परमेश्वर से ज़्यादा बढ़कर उस पुतले को आदर दिया, और उसको कहा कि ये मेरा परमेश्वर है। जिस रीति से मनुष्य परमेश्वर को क्रोध दिलाता है, परमेश्वर उसको उसी रीति से नष्ट भी, यानी कि उसका नाश भी करता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में मनुष्य का पड़ना बहुत भयंकर और बहुत मुश्किल की बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। अब देखो आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की महिमा है। उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। आत्मिक मतलब क्या होता है? वचन जो परमेश्वर का आत्मिक भोजन है, और वो आत्मा जो परमेश्वर, जो अनंत काल का पिता, जो राजकुमार है, जो शांति दाता प्रभु है, जो हम पर और सब पर अपनी शांति बनाए रहता है, उस परमेश्वर को हमने कब जाना? उस परमेश्वर से हमने कब प्रेम किया? उस परमेश्वर से हमने कब अपना रास्ता अलग किया? हमें सीखने की और समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये हमारा मसीहा प्रभु, यही परमेश्वर है जो हमें रास्ता और मार्ग हमारे लिए खोलता है। मेरे प्रियो, निकट आएँ दूर ना जाएं, परंतु परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर के लिए अपने आप को सही और सिद्ध करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखते हैं, जो उनके साथ साथ चलता था, और वो चट्टान मसीह था। चट्टान अर्थात जो मसीह प्रभु यीशु मसीह थे। जब मूसा ने उस चट्टान के ऊपर डंडा मारा, जिसे कहते हैं कि लाठी मारा, तब पानी निकला, परंतु मूसा ने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर को रिस दिलाया। फिर भी परमेश्वर ने मूसा पर दया करके उसके गुनाहों को, उसके गलतियों को क्षमा किया, और उसी चट्टान से जो मसीहा प्रभु परमेश्वर था, उसी चट्टान से इजरायली के लोग पानी पिए और उनकी प्यास बुझी। और मूसा देखते देखते अपने आप को परमेश्वर से क्षमा मांगी, तो उसके लिए क्षमा भी मिली, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसी प्रभु में हर किसी को क्षमा मिलती है, और यही प्रभु यीशु मसीह हर किसी का क्षमा भी करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखिए 5 वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परंतु उनमें से जो भी थे, उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, परंतु जिनसे प्रसन्न हुआ उनके लिए रास्ता और मार्ग परमेश्वर ने अपने लिए खोल दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। 5 वचन पढ़ता हूँ, रिपीट करता हूँ। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेगा, जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करेगा, और जो परमेश्वर के विरुद्ध में व्यभिचार करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा।
और उन्होंने एक मूर्ति बनाई और परमेश्वर को छोड़कर उस मूर्ति को अपनों से बढ़कर उसको ज़्यादा आदर दिया, मान सम्मान दिया। जो परमेश्वर जीवित है उसको उन्होंने नहीं जाना और उन्होंने उस मूर्ति को, बछड़े को बनाकर अपनी बुद्धिमानी में अपनी बुद्धि लड़ाकर परमेश्वर को छोड़ उस मूर्ति को अपना आदर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। ऐसे लोग बिगड़ चुके थे जो बाप दादाओं ने पाप किया, बपतिस्मा तो लिया परंतु उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में सबसे बड़ा पाप किया। देखिए 6 वचन क्या कहता है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस कहते हैं ये बातें तो हमारे लिए दृष्टांत में ठहरी हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? क्या हम इस्राएलियों के जैसे हो जाएं? क्या उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने दिया था उसको हम करें? उस व्यवस्था को जब उन्होंने पूरा नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा और सबसे बड़ा व्यभिचार और पाप किया, तो परमेश्वर ने उनका सर्वनाश भी किया। परंतु जिन्होंने अपने मन को बदला और अपने आप को फिराया, परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध किया, परमेश्वर ने उनको अपने लिए चुना और उनके लिए रास्ता और मार्ग खोल दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे कि उन्होंने लालच किया, पैसे का मोह किया, धन का मोह किया, उस मूर्ति को बनाकर, उस बछड़े की मूर्ति को बनाकर परमेश्वर को छोड़ उसको आदर दिया, तो परमेश्वर को उन्होंने क्रोध दिलाया और परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया, जिसे कहते हैं कि बहुतों का ढेर हो गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। तो पौलुस का क्या कहना है कि हम वैसे ही बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ये सारी बातें पौलुस को कैसे पता चली? क्योंकि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थे, जिसे हम कहते हैं चट्टान का सोता, जो पानी निकलता है और हर कोई पीता है। यही चट्टान का सोता परमेश्वर मसीहा प्रभु था। हालेलुया। और वो मसीहा प्रभु परमेश्वर था, जिसे कहते हैं कि वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखिए 7 वचन क्या कहता है, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसे कि उनमें कितने से बन गए थे। परमेश्वर का दिया हुआ खाया और परमेश्वर को ही उन्होंने नीचा किया और परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया और अपने लिए अपनी मन की बुद्धि से अपनी बुद्धि लड़ाकर अपने लिए बछड़ा को तैयार किया और उसके पूजक भी बन चुके, जो परमेश्वर के विरुद्ध में महापाप किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। ऐसे लोग तब बिगड़ते हैं कि जब बाप दादाओं को देखते हैं कि उनको लगता है कि हमारे बाप दादाओं ने जो किया है वो परफेक्ट और सही किया है, परंतु कहीं न कहीं मनुष्य की गलतियां होती हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में मनुष्य महापाप और सबसे बड़ा पाप करता है। थैंक यू जीसस। 7 वचन देखो कहता है, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन चुके हैं। ऐसे कितने मूर्ति पूजक बन गए थे, जैसा लिखा है, जिस रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है और आया है। और पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रकाशन और दर्शन से सारी बातों का खुलासा किया है। मेरे प्रियो, सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने की कोशिश करो। पवित्र शास्त्र बाइबल मनुष्य के जीवन को बदलता है और मनुष्य को सही रास्ता और मार्ग दिखाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल किसी भी धर्म की पुस्तक नहीं है कि जो हम धर्म के काम करें और उस पुस्तक के लिए हम अपने आप को एक बड़ा नाम दें, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि उसकी महिमा हम कितनी भी करें हमारे लिए उतनी कम है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो देखिए मेरे प्रियो, आगे क्या लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। तो ऐसे ऐसे गलत काम किए उन्होंने, पाप किए, बेविचार किए, उस मूर्ति को बनाकर, बछड़े की मूर्ति को बनाकर सबसे बड़ा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और उस मूर्ति को अपना आदर दिया। आगे देखते हैं 8 वचन क्या कहता है, और ना हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। तो उन्होंने व्यभिचार किया, पाप किया, मूर्ति पूजक बन गए और परमेश्वर ने उनमें से 23,000 से कितने लोगों को मार गिराया, यानी कि मर गए वो। थैंक यू जीसस। 9 वचन देखो क्या कहता है, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य था, वो कैसे बन गया परमेश्वर? अरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और वो
आदि काल अनंत काल का पिता, वो शांति का राजकुमार और हमारे लिए हमारा परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तुम कैसे नहीं सीख पाते हो, तुम कैसे जान नहीं पाते हो, तुम कैसे परमेश्वर को परखते हो और परमेश्वर के वचन पर विरोध करते हो और परमेश्वर के वचन पर आरोप लगाते हो और कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य था, वो कैसे हो गया खुदा। इसी रीति से तुम भटके हुए हो और इसी रीति से वो भी भटके हुए हैं जो तुमको गलत रास्ता और मार्ग दिखाते हैं और तुम्हारा इस्तेमाल भी करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु इनको ज्ञान दें और इनको अच्छी बुद्धि दें और इनको एक अच्छे मार्ग पर चलाएं कि प्रभु इनका जीवन बदले और इस सच्चाई को जानकर प्रभु आपके पास आ जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी बुद्धि में बुद्धिमान बनते थे और परमेश्वर को रिस दिलाते थे, तो परमेश्वर ने उनको सांपों के द्वारा उनका सर्वनाश यानी कि उनका नाश भी किया। थैंक यू जीसस। देखिए 10 वचन क्या कहता है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। तो मनुष्य को नष्ट कौन करता है, मनुष्य को गलत मार्ग पर कौन चलाता है, मनुष्य को गलत शिक्षा कौन देता है, ये शैतान है। शैतान का काम है, शैतान ही मनुष्य को भरमाया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से शैतान विरोध करता है। शैतान वो है इब्लिस जो अपने आप को परमेश्वर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसने इस पृथ्वी का प्रभु भी अपने आप को बना छोड़ा है, जिसे कहते हैं कि वो इस पृथ्वी का परमेश्वर भी कहलाता है। क्योंकि शैतान परमेश्वर के विरोध में था, अपने आप को बड़ा भी बनाना चाहा और वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और इसीलिए तो आज पृथ्वी पर वो अपना राज्य कायम किया है, जिसे कहते हैं संसार का राज्य शैतान का राज्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। मनुष्य समझ लें और सीख लें तो उनके लिए अच्छा और भला है, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ही तो काम करेगा कि वो अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना उद्धार पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखिए 11 वचन क्या कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। परंतु ये जो बातें उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। अब हमारे लिए क्या है और हमारे लिए क्या सही होगा कि हम अपने आप को सही करें। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ये हमारे लिए है। हमारे आगे क्या होगा, हमारे आगे कितनी पीढ़ी बढ़ेगी और परमेश्वर कब तक नहीं आएंगे और इस जगत का अंत कब तक नहीं होगा, तब तक हमारे लिए ये सारी बातें, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए लिखा गया है कि हम परमेश्वर के वचन को पाकर अपने आप को बदलें। हम उस नर्क की आग के लिए ना ठहरें मेरे प्रियो, हम बचें और अपने आप को सही करें। हम उस नर्क की आग के लिए ना ठहरें कि जो परमेश्वर हमको उस नर्क की आग में झोंके, परंतु परमेश्वर ने तो हमारे लिए स्वर्ग बनाया है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम्हारे लिए रास्ता और मार्ग खोलूंगा, तुम्हारे लिए घर बनाकर वापस आकर तुमको वहां पर लेके जाऊंगा। तो प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है और शैतान के लिए नर्क बनाया है, और जो कोई शैतान की सुनेगा वो सीधा नर्क में जाएगा। इसका तो गवाह परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है और हर किसी का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो ये वचन हमारे लिए लिखा गया है। उन पीढ़ियों को ना देखो जो उन्होंने गुनाह किया, जो हमारे लिए दृष्टांत ठहरी या फिर उनके लिए दृष्टांत ठहरी। जो उन्होंने गुनाह किया, आज हम उस गुनाह को ना करें। क्या हमारे बाप दादाओं ने सही काम किया? क्या हम अपने बाप दादाओं को देखें और कहें कि हमारे पितरों ने हमारे लिए अच्छा काम किया? और जो हमारे बाप दादाओं ने जिन ईश्वरों को तैयार किया, क्या हम उनको देखें या उनके ऊपर नज़र रखें कि इन्होंने हमारे लिए सही काम किया है और इन्होंने जो हमारे लिए ईश्वर को ढूंढा है, क्या ईश्वर हमारे लिए सही है? नहीं मेरे प्रियो, हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। वो आत्मा परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमें मनुष्य में दिखाई दिया है और हमने उसके वचन को पाकर अपने जीवन को बदला है, ये परमेश्वर है जो मनुष्य को बदलता है और मनुष्य को एक अच्छा जीवन देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। जिस रीति से हमने
परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया, मनन किया, सीखा और अपने आप को सही किया, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पास आएँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो अपने आप को बदलता है, एक अच्छा इंसान बनता है और उसका उद्धार होता है और वही परमेश्वर तक पहुंचता है। क्योंकि परमेश्वर का मार्ग ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता है। तो प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के बगैर परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकते हैं। हम चाहे कितने पापड़ बेल लें, हम चाहे कितने रोटी को पका लें, हम चाहे कितने खाने में घुस जाएं, परंतु हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं कि जब तक हम परमेश्वर के आत्मिक भोजन में अपने आप को सही और सिद्ध ना करें। हर एक एक वचन का अध्ययन करो, हर एक एक वचन को अपने मनों में, अपने हृदयों में बिठा कर रखो और परमेश्वर से बातें कहो कि प्रभु मैं कहाँ पर गलत हूँ, प्रभु मेरे लिए क्या सही है कि मैं उस कामों को करूँ कि मैं प्रभु आपके लिए सही बनूँ। और जिन तक प्रभु आपका वचन पहुँचे, प्रभु उनका जीवन बदले। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। जिस रीति से प्रभु हमने आपके वचन को प्यारे भाई बहनों तक पहुंचाया है, और जिन भाई बहनों तक मेरी वीडियो पहुंचे, कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आज़ाद करेगा, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आदर, मान, सम्मान हम परमेश्वर को देते हैं। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।